अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े। बारिशों के मौसम में अगर पकोड़े ना खाए जाएं ये तो इम्पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजी। तो जब बाहर बारिश हो रही हो, हमें घर में पकोड़े और चाय बस यही चाहिए होता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से पकोड़ों की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजिली बन जाते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और घर की ही चीज़ों से हम बनाएंगे और टेस्ट आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मज़ेदार से पकोड़े बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, मैंने यहाँ पे 1 अदद प्याज ली है। प्याज को मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है। यहाँ पे 1 मैंने बैगन लिया है। बैगन को भी मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद आलू लिए हैं। आलू को भी मैंने इस तरीके से देखिए कट कर लिया है। 4 से 5 अदद मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चों को भी मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है। 1 प्याला मैंने यहाँ पे पालक लिया है। पालक को मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश करने के बाद इसकी कटिंग कर ली है। देखिए इस तरीके से ये पूरा 1 प्याला पालक होगा। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर मैदा भी ऐड करेंगे। ये 2 टेबल स्पून मैदा है। यहाँ पे मैंने 1 पाव बेसन लिया है। मसालों के अंदर इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून कुटे हुए धनिए, 1 टीस्पून साबुत धनिए, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिए। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन से जो है पकोड़ों में बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है, तो ये आप लास्ट में डालिएगा। अब हम एक बाउल लेंगे। बाउल के अंदर हम ये सारी वेजिटेबल्स जो हमने कट करके रखी हुई थी ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर पालक भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो हमने निकाल के रखे हुए थे। और साथ ही हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे। बेसन डाल के हमने बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा बेसन डालते जाएं और बहुत ही अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है हमने। और याद रहे, हमने पानी इसके अंदर अभी ऐड नहीं करना है। अगर हम इसके अंदर अभी पानी ऐड कर देंगे तो सारा जो है बहुत ही पतला सा मिक्सचर हो जाएगा, तो पकौड़े जो हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो इस वजह से पानी हमें अभी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो देखिए, बेसन डालने के बाद हमने बहुत ही अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि सारे स्पाइसेस आपस में घुल मिल से जाएँ। और साथ ही हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून और फिर से हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, पानी हमने इसके अंदर बिल्कुल भी अभी ऐड नहीं करना है, तो इस वजह से हमने इसके अंदर पानी अभी ऐड नहीं करना होता। जब हम बना रहे होंगे तभी हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और ज़्यादा हमने पानी इसके अंदर तब भी नहीं डालना है, बहुत थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। तो पानी हमने इसके अंदर तभी डालना है जब हम पकोड़े बना रहे होंगे। ये नहीं कि आप पहले से ही जो है आप पानी बहुत सारा इसके अंदर डाल दें, तो उससे जो है बिल्कुल भी अच्छे पकोड़े नहीं बनते हैं। देखिए, सारे मिक्सचर में मैं अभी भी इसके अंदर पानी ऐड नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल कोने पे मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, और इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लेती जा रही हूँ मिक्सचर को और इसको अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। ऐसा करने से आपके पकोड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। देखिए, जितना मुझे एक दफ़ा में बनाने हैं पकोड़े में, इतने ही इधर साइड पे जो है इसको पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। सारे में हमने एक साथ बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि हमारी रेसिपीज़ को ख़राब कर देती हैं, तो इसलिए आप एहतियात रखिएगा। और ये जो सूखा जो मिक्सचर बच जाएगा, इसको भी हम सेव करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। देखिए, इस मिक्सचर को हमने बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी नहीं बनाना है, सिर्फ हमने थोड़ा सा ही इसके अंदर पानी यूज़ करा है। और देखिए किस तरीके की कंसिस्टेंसी में आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी नहीं है ये। इसी तरीके का हमें मिक्सचर चाहिए। अब हम इसके बनाते हैं पकोड़े। तो देखिए, यहाँ पे ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून के हिसाब से पकोड़े बना लेंगे। हम जो है थोड़े छोटे पकोड़े खाना पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़े छोटे ही बना रही हूँ। अगर आपको बड़े साइज़ के पकोड़े पसंद है तो आप बड़े बना लीजिए। तो ये साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं पकोड़ों का। और इसमें हमने कोई भी सोडा वगैरह यूज़ नहीं करा है और ये इतने मज़ेदार बनेंगे कि आप लोग हैरान हो जाएंगे।
पकोड़े डालने के बाद हमने इसे फ़ौरन ही टर्न नहीं कर देना है, पहले हमने थोड़ा सा एक साइड से इसको सिकने देना है। फिर अगर एक साइड से इसका अच्छा सा कलर आ जाए फिर हम इसको करेंगे टर्न, और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से इसको लाइट ब्राउन सा कलर दे देंगे और ये बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बनते हैं। ऊपर से तो ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। बाज़ार से कई गुना बेहतर ये घर पे ही बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बन सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम सामान के साथ और बिना सोडे के। जो पकोड़े हमने सबसे पहले डाले थे उनका कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है। अब हम उनको एक छन्नी के अंदर निकाल देंगे ताकि इनका सारा ऑयल वगैरह निकल जाए। बहुत से लोग ये करते हैं कि जब पकोड़े निकाल रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत जो है ऑयल भी उसके अंदर रह जाता है, तो इस वजह से भी पकोड़े जो है नरम हो जाते हैं उनके। तो इस वजह से आप ऑयल को जो है पहले अच्छे से झड़ा लीजिए, फिर उसके बाद ही आप एक ट्रे वगैरह के अंदर निकालिए। सारे पकोड़े हम इसी तरीके से निकाल लेंगे, लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए इसके ऊपर तो हम इसको निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको इन पकोड़ों की साउंड सुना देती हूँ कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। सो देखा आपने ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बने हैं ये पकोड़े। और अब हम बाकी सबको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनते हैं। बारिशों का सीज़न चल रहा है और हर तरफ जो है बारिशें ही हो रही हैं और मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा औसम हो रहा है। तो हर तरफ जो है बस यही चल रहे होते हैं, समोसे, कचौड़ी, पकोड़े, चाय वगैरह यही चीज़ें चल रही होती हैं शाम के टाइम। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस रेसिपी को आपने, इस पकोड़ों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।